हेल्थ चैनल के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ से मिलवाने जा रहा हूं जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके फायदे बेहद गहरे और असरदार हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लसोड़े का पेड़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको पके हुए लसोड़े के फल भी दिख रहे होंगे और कुछ कच्चे फल भी हैं। मैं उंगली से दिखा रहा हूं ताकि आपको इसके आकार का अंदाजा हो सके। वैसे ये थोड़ी छोटी वैरायटी है, आमतौर पर लसोड़े के फल इससे थोड़े बड़े होते हैं। जब ये फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो इन्हें तोड़ने पर एक गाढ़ा और बहुत ही चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इतना चिपचिपा के हाथ से छूटता ही नहीं। यही इसकी खास पहचान है। गंभारी के फल भी कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनमें इतना चिपचिपापन नहीं होता। जैसे आपने देखा, ये चिपचिपाहट लसोड़े के फल की एकदम खासियत है। अब बात करते हैं इसके पत्तों की। लसोड़े के पत्ते गोल होते हैं। अगर आपने कटहल का पेड़ देखा हो तो उसके पत्ते भी इसी आकार के होते हैं, लेकिन कटहल के पत्ते बड़े होते हैं और थोड़ा डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। लसोड़े के पत्ते आमतौर पर थोड़ा हल्के हरे रंग के होते हैं। इसके कच्चे फलों का अचार भी बनाया जाता है और पके फलों को आप सीधा खा सकते हैं। एक चीज मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व की है कि इसके पत्तों पर अक्सर एक तरह की बीमारी लगती है, जैसे छोटे छोटे फोड़े। ये मैंने सिर्फ लसोड़े के पत्तों पर ही देखा है और ये चीज मैंने कई जगहों पर नोट की है। तो अगर आपको कहीं ऐसा पेड़ दिखे जिसमें गोल पत्ते हों और पत्तों पर ऐसे छोटे छोटे फोड़े दिखें, तो बहुत मुमकिन है कि वो लसोड़ा ही हो। अब फायदे समझते हैं। लसोड़े का सबसे पहला स्वभाव जो आपको तुरंत समझ आ जाता है, वो है इसकी चिपचिपाहट। यही चिपचिपापन शरीर के लिए जरूरी होता है। शरीर में जब ये चिपचिपाहट यानी स्निग्धता की कमी हो जाती है तो सबसे पहले असर हमारे प्रजनन तंत्र पर पड़ता है। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि शरीर में स्निग्धता की कमी से मानसिक विकार भी हो सकते हैं। दूसरी बात, लसोड़ा बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर आपकी बॉडी वीक है, अगर कमजोरी महसूस हो रही है, तो लसोड़े का सेवन करने से ताकत आती है और पुरुषों के लिए तो ये विशेष रूप से उपयोगी है। इससे वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार आता है और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में भी फायदा करता है। तीसरी बात, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपको गला खराब है, इन्फेक्शन है या पेट में संक्रमण है, कीड़े हैं, तो लसोड़े की छाल या पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारे करें या पिएं, बहुत राहत मिलती है। बवासीर, घाव या किसी भी तरह के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथी बात, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला होता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में सूजन है तो इसके पत्तों या छाल का काढ़ा या लेप बनाकर लगाने से सूजन में काफी फायदा मिलता है। हल्दी, अश्वगंधा, कचनार जैसे जिन जड़ी बूटियों में सूजन घटाने के गुण होते हैं, लसोड़ा भी उन्हीं की तरह काम करता है। पांचवा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि लसोड़े में संकोचक गुण भी होते हैं। यानी जहां शरीर में कोई हिस्सा ढीला पड़ गया हो या बाहर की तरफ निकल आया हो, वहां ये असर करता है। जैसे महिलाओं में स्तनों का ढीलापन हो तो इसके पत्तों या छाल की पेस्ट लगाई जाए तो फायदा होता है। चेहरे की त्वचा अगर लटक गई हो तो इसका फेस पैक भी उपयोगी है। या फिर प्रोलैप्स की जो समस्याएं होती हैं, जैसे मलद्वार या गर्भाशय का बाहर आ जाना, वहां पर भी इसके संकोचक गुण उपयोग में आते हैं। ऐसी ही संकोचक प्रॉपर्टी माजूफल, अरनी, अपराजिता, छुई मुई और चांगरी घास में भी पाई जाती है और लसोड़ा भी उन्हीं की श्रेणी में आता है। छठा गुण, लसोड़ा अल्कलाइन होता है, यानी यह शरीर में अम्लता को कम करता है। अगर आपको एसिडिटी, पेट में अल्सर या जलन जैसी समस्या है तो लसोड़े के फल का सेवन करने से राहत मिलती है। तो ये थे लसोड़े के कुछ खास गुण, लेकिन इन सबको याद रखने से ज्यादा जरूरी है इसका स्वभाव समझना। अगर आपको इसका स्वभाव समझ में आ गया तो आप खुद ही तय कर पाएंगे कि किस रोग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।